हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो बहुत मज़े से आप लोग रिएक्शन वीडियो एंजॉय कर रहे हो। पहली वीडियो के आगे का पार्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था और मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ था। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे आयुष्मान कार्ड के आरोप से। बाप रे बाप, इससे बड़ा आरोप तो किसी पे लग ही नहीं सकता कि उसको ये बोल दिया जाए कि आपने आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल किया। मुझे आप लोग ये बताइए कि सरकार ने ये आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड क्यों निकाले हैं? क्यों निकाले हैं सरकार ने? ये इस्तेमाल करने के लिए निकाले हैं ना। तो अगर इसका इस्तेमाल कोई परिवार कर भी रहा है तो क्या हो जाता है? उसकी नाक नीचे हो जाती है, क्योंकि मैटर तो ये करता है ना कि आपका पेशेंट बच जाए, आपका अपना बच जाए। अगर ये गंदी मानसिकता है, इनके हिसाब से ये छोटी सोच है, गंदी मानसिकता है, तो मुझे ये बताइए कि अपोलो जैसे हॉस्पिटल जहां पे 10 रुपए की पर्ची कटती है, वहां पे आपने कई बार बड़े बड़े घर के लोगों को इलाज करवाते हुए भी देखा होगा। रोज वहां पे लाइन लगी रहती है, जहां पे नंबर कब आएगा कुछ पता नहीं होता। क्यों? इसका मतलब कि अगर हम बोल दें कि अपोलो में इलाज कराया है तो वो हमारी मानसिकता दर्शाता है? नहीं, ये हमारी मानसिकता नहीं दर्शाता है, ये सामने वाले की छोटी सोच दर्शाता है। और एक बात मुझे बताओ, किसने यहाँ पे बोलने को कहा था कि मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं? क्या हमें ये बात के सपने आ रहे थे कि किसी ने किसी के लिए 1 लाख रुपए लगा दिए? अलाना ने, फलाना ने अपने पिताजी के इलाज में 1 लाख रुपए लगा दिए। किसने कहा था इस बात की हवा बनाने के लिए? और किसने कहाँ से सुना आयुष्मान कार्ड का नाम? कहाँ से? इन्हीं के ब्लॉग से सुना ना। इन्हीं के व्लॉग से सुना। आयुष्मान कार्ड का जिक्र भी इन्हीं के व्लॉग से सुना। तो अगर आयुष्मान कार्ड पिताजी का बना भी है और उसका यूज हुआ भी है तो उसमें बुराई क्या है? इसमें लोगों की मानसिकता खराब कैसे हो गई? खराब कैसे हो गई लोगों की मानसिकता? अगर लोगों को इस बात का डाउट है कि पापा का आयुष्मान कार्ड बना होगा या गोल्डन कार्ड पर उनका ट्रीटमेंट हुआ होगा, इन्होंने इतना ज्यादा ऑफेंड फील कर लिया, उसमें इतना ज्यादा ऑफेंड फील कर लिया कि इनको शर्मिंदगी महसूस हो गई इस चीज से। भाई, शर्मिंदगी महसूस मत करो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड वरदान साबित होता है। बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहां पे आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड चलते हैं, और सरकार ने ये हमारे लिए ही बनाए हैं। हम वासी हैं हिंदुस्तान के, हमारा हक है। और हमारी सरकार अगर इस बात का ध्यान रख रही है तो आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। लोगों की मानसिकता नहीं यहाँ पे दर्शानी चाहिए कि मानसिकता खराब है। और पहली बात कि इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया किसने? ऑडियंस के ये सवाल थे। जब इन्होंने 1 लाख 1 लाख 1 लाख गिनवाया तो ऑडियंस ने ये सवाल करने शुरू करे कि ये 1 लाख 1 लाख 1 लाख गिना रहे हैं, लेकिन हमने तो इनकी वीडियो में, किसी वीडियो में जहां पे इनके फादर डिस्चार्ज हो रहे हैं, उस वीडियो में इनके भाई के मुंह से आयुष्मान कार्ड का जिक्र सुना है कि अगर नहीं होता तो ज्यादा लग जाते, ऐसा कुछ ऑडियंस ने सुना और उसी चीज के बारे में बात करनी शुरू करी। किसने 100% श्योरिटी के साथ ये बोला कि नहीं, आपके पापा का इलाज तो आयुष्मान कार्ड से ही हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं? किसने ये चीज बोली? क्लियर करना अगर मानसिकता दर्शाना होता है तो आज क्लियर किया क्यों? अगर इनको पता है कि लोग इनसे बुलवाने के लिए वीडियो बनाते हैं तो ये बोलते क्यों हैं? आज इन्हें क्यों क्लियर करना पड़ा? क्लियर करा ना इन्होंने। क्लियर कराना, तो क्लियर करने को मानसिकता बताना नहीं कहते। क्लियर करके हमारा फायदा नहीं हुआ। अगर इन्होंने ये क्लियर किया कि फलाने हॉस्पिटल में हुआ है, वहां पे आयुष्मान कार्ड नहीं चलता, आप क्रॉस चेक जाके कर लो, तो इन्होंने ये क्लियर किया, फायदा इनका हुआ। जो लोग इस चीज को समझ रहे थे या जिनको गलत फहमी थी, उन लोगों को ये बात क्लियर हुई। तो अपना ही फायदा करवा रहे हो बोल के, और मानसिकता दूसरों की दर्शा रहे हो कि दूसरों की मानसिकता खराब है। सो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी लोग आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, इस चीज से शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। वैसे अजीब हिपोक्रेसी है, क्लियर करना भी है और दूसरे को टारगेट भी करना है। इसीलिए कहते हैं गाइस कि पैसा ही आने से सब कुछ नहीं होता। इंसान को ना सोच भी अपनी अपग्रेड करनी चाहिए कि सामने वाला पूछ क्या रहा है, पूछ क्यों रहा है, और मुझे बोलना कितना है, क्लियर कितना करना है। मतलब क्लियर करने में एक्सप्लेन करना भी इनको है, और एक्सप्लेन करने के लिए इनको सुनाना भी है। हर चीज एक्सप्लेन करने आए हैं, उसके बाद बोल रहे हमने तो कुछ बोलना नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम जानते हैं, हमारा भगवान जानता है। जब आप जानते हैं, आपका भगवान जानता है, तो हर चीज तो क्लियर करने आए हैं ये लोग। एक चीज बता दो जिस चीज पे इन लोगों ने क्लियर करने ना आए हो। आए ना क्लियर करने, तो फायदा किसका हुआ?
हमारा फायदा हुआ इन्होंने क्लियर करा तो इनका ही फायदा हुआ ना क्लियर करा तो। चाहे ग्लव्स क्लियर करे हो, चाहे आयुष्मान कार्ड क्लियर करा हो, फायदा तो इनका हुआ। इनको बड़ी दिक्कत है कि लोग इन पे वीडियो बना के अपनी वीडियोस चमका रहे हैं। तो दिक्कत इस चीज़ से नहीं है कि आप लोग भी अपनी फैमिली मेंबर की वीडियोस बना के अपनी भी वीडियोस चमका रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस तो आप लोगों के व्लॉग और वीडियोस में भी सबको दिख रहा है, पहले में और अब में। तो चमका तो आप भी रहे हैं, चमका आप भी रहे हैं, और आपके चमकाए हुए कंटेंट के ऊपर लोग अपनी चमकती हुई वीडियोस बना रहे हैं। तो चमकाने वाले को पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या चमका रहा हूँ। अगर मैं ये चीज़ चमकाऊंगा और ये चीज़ चमकेगी तो भाई हर चमकीली चीज़ पे इंसान अट्रैक्ट होता है ना, कि अरे यार ये तो चमक रही है, तो उस पर खिंचता चला जाता है ना इंसान। तो पहले अपने चैनल की चमकाहट को कम करने की ज़रूरत है। इन लोगों को इतनी सरल भाषा में दुनिया समझा रही है, इतने प्यार से इनको समझा रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार। कुछ लोगों को कुछ चीज़ समझनी ही नहीं होती है, फिर कहते हैं हमने आज तक किसी को कोई जवाब नहीं दिया, हम लोग कुछ बोलते ही नहीं, हम लोग चुप रहते ही नहीं। ये लोग कुछ नहीं बोलते, ये लोग कुछ नहीं बोलते। जो लोग औरतों के मुंह पे गोबर पोतने की बात कर चुके हों, जो लोग औरतों को खरीदने की बात कर चुके हों, वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं बोलते। आप लोग चुप रहते कब हो? अभी इतने सेंसिटिव टाइम पे तो आप लोग चुप नहीं रह पाए। हर दूसरा तीसरा वीडियो इन लोगों का किस पे है? हर दूसरा तीसरा वीडियो इन लोगों का लड़ाई झगड़े पे ही है। उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, जनता ने मुझे ऐसा बोल दिया, कमेंट वालों ने मुझे ऐसा बोल दिया, यहाँ से पति वहाँ से बीवी। कर क्या रहे हो आप लोग पिछले एक हफ्ते से? यही तो कर रहे हो, यही कर रहे हो। और अब बोल रहे हैं कि हम कुछ बोलते नहीं। ये बोलिए कि हम लोग कभी चुप रहते नहीं। हम इस ज़ुबान से जितनी गंदगी निकल सकती है हम लोग उतनी गंदगी करते हैं, और फिर हम जानवरों की प्रजाति बताते हैं कि जानवर गंदगी में लोट-पोट रहते हैं क्योंकि उनकी प्रजाति वही है। और आप अपनी गंदी ज़ुबान से जो अपने शरीर को लोट-पोट कर रहे हो, उससे ज़्यादा गंदा और कुछ नहीं है। क्योंकि इंसान के अंदर सोचने, समझने, बोलने के लिए बहुत कुछ है। उसको पता होना चाहिए कि मैंने किस वक्त पे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। वो होती है इंसान के अंदर पावर, और वही पावर उसको जीव जंतुओं से, जानवरों से डिफरेंट बनाती है, मनुष्य बनाती है। जानवर और मनुष्य में यही फ़र्क होता है कि जानवर को बोलने की पावर नहीं है, लेकिन इंसान को भगवान ने बोलने की ताकत दी है, ब्लेस्ड किया है कि आप बोल सकते हो। तो क्या बोलना है, किस लहजे तक बोलना है, वो ज़रूर पता होना चाहिए, वो दायरा ज़रूर पता होना चाहिए। इनका बोलना ये है कि ऐसा नहीं कि सिंपैथी दिखाएं, भावनाओं को समझें, किसी की चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। तो किसने भावनाएं नहीं समझी? किसने? इन्होंने तो आज बद्दुआ तक दे दी कि हमारा अभी बुरा वक्त चल रहा है, भगवान न करे कभी तुम्हारा बुरा वक्त चले तो तुम तब बताना। लेकिन किसने इनको ब्लेस्ड नहीं किया? कोई एक सिंगल बंदा बता दो जिन्होंने इनके पापा के लिए ब्लेसिंग्स ना दी हो, जिन्होंने इनके पापा की रिकवरी के लिए प्रेयर ना करी हो, जिन्होंने इनकी मम्मी की दिक्कतों से जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। हर कोई ब्लेसिंग दे रहा है, हर किसी की दुआ में इनके पापा के लिए दुआएं निकल रही हैं, लेकिन उससे इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दुआएं पापा के लिए निकल रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। नो मैटर कि सामने वाला मेरे पापा को कितनी ब्लेसिंग्स दे रहा है, मैं उसको काउंट नहीं करूँगा कि मेरे पापा को हर वीडियो में कोई ना कोई ब्लेसिंग दे रहा है कि जल्दी ठीक हो जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रही हैं वो चीज़ें, मतलब वाहवाही बेसिकली परिवार के किसी भी इंसान को मिले उसमें ये नहीं आते जब तक स्पेशली इनको ये चीज़ें ना मिले। ऐसा क्या इनको बोल दिया जिसमें इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको सिंपैथी नहीं दी? किस चीज़ की सिंपैथी आपको चाहिए? आपको किस चीज़ की सिंपैथी चाहिए? उसके बाद इनका बोलना ये भी है कि ये समय मेरे लिए उचित नहीं है। बहुत जल्दी याद आया जब कुत्ता, सूअर, ये वो अलाना फलाना, भौंकना भांकना, गंदगी, कीचड़, सारी बातें कर दी, कुल मिला के सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, अपनी बीवी के बिहाफ में भी और अपने बिहाफ में भी सब निकाल दिया। उसके बाद बोल रहे हैं ये समय मेरे लिए उचित नहीं है। जब आपको पता है कि ये समय आपके लिए उचित नहीं है और आप हमेशा ही बोलते हो, हमेशा ही। कितने लोगों को पता है कि ये इससे पहले भी बहुत बार औरतों का कई बार अपमान कर चुके हैं, इनकी लैंग्वेज, इनकी भाषा, इनकी ही नहीं
इनकी वाइफ की भी भाषा। लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई देखा नहीं जिन्होंने इसी सेम लैंग्वेज में इनको भी गंदगी बोली हो। क्या ऐसा कोई है? हो सकता है गाइस कि मैंने ना देखा हो। अगर आप लोगों को भी कोई चीज़ पता हो तो आप बताना कि जिस लहजे में ये आ जाते हैं, क्या इस लहजे में इनके लिए किसी ने बोला है इतना स्तर अपना गिरा के? तो आज जो वीडियो में इन्होंने बात करी है, उच्च टाइम ना होते हुए भी, उचित टाइम ना होते हुए भी इनकी प्रायोरिटी पहले ये रही कि मैं लोगों को जवाब दूं। इनकी प्रायोरिटी पहले ये नहीं, तो पहले सिंपैथी आप अपने आप को तो दो। पहले तो मुझे लगता है कि आपको अपने परिवार को सिंपैथी देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी भावनाएं ही आपके काबू में नहीं है। इस वक्त पे आपको लड़ाई झगड़ा सोशल मीडिया पे लड़ना नहीं चाहिए। इस वक्त पे आपको अपने परिवार का साथ देना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, रेदर देन पब्लिक से आओ तू मैं करने के। ये सही वक्त एक्चुअली में नहीं था। लेकिन जब आपने मुंह से बोल ही दिया, अब पिछले 2 दिन से बोल ही रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? और यस, भौंकना ज़रूरी होता है, और उस भौंकने का आप रिजल्ट देखिए ना। अगर इनका कहना ये है कि लोग भौंक रहे हैं, तो इन्होंने तो लोगों की भौंकने की भाषा समझ ली। आए ना ये जवाब देने, स्पष्ट किया ना इन्होंने स्पष्ट किया ना, तो इन्होंने भौंका नहीं, आपसे इन्होंने क्वेश्चन किया, सचेत किया आपको, और आपने उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी कर लिया, और अंडरस्टैंड करने के बाद अपना स्पष्टीकरण, अपनी एक्सप्लेनेशन भी दे दी। तो जिस चीज़ का यूज़ किया आपने, जिन चीज़ों ने आपको एक तरीके से अपना जस्टिफिकेशन देने का मौका दिया, आज आपने उन्हीं का इंसल्ट किया। एहसान फरामोशी कहते हैं इसको। अगर लोग भौंकते नहीं, सवाल करते नहीं, बोलते नहीं, तो आपको आज अपनी एक्सप्लेनेशन देने का मौका नहीं मिलता। और आज आपको अपना मौका मिला क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को कॉल आउट किया। तो सवालों से कभी भी भागना नहीं चाहिए, सवालों के डट कर सामना करना चाहिए अगर आप गलत नहीं हो, क्योंकि सवालों से वही घबराता है और वही बौखलाता है जो गलत होता है। जो इंसान सही होता है वो बहुत हेल्दी वे में, पॉजिटिव वे में सारे सवालों के जवाब देने की हिम्मत रखता है, वो भी एक अच्छे लहजे में। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और सेक्शन में जल्दी से अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।